विषयों से राग, और विषयों से राग अज्ञानता के कारण से होता है। जहां विषयों से राग है वहां अज्ञानता है, वहां ज्ञान नहीं है। तो आत्मा ज्ञान स्वरूप अर्थात जानने वाला होते हुए भी सिर्फ विषयों के चक्कर में लगा हुआ है। विषयों को भोगने में, विषयों को के लिए कर्म करने में, विषयों के प्रति ही लगा है। इससे हटकर अभी तक उसको यही नहीं पता चला कि इससे भी पर या उत्तम कुछ और है। दूसरा, इसको समझाने वाला भी होना चाहिए। आप ही देखिए, आपको दिवाकर जी, अब आप कर सकते हैं, करियो दिवाकर जी। जैसे संगत ये करेगा, जैसे माहौल में रहेगा, जैसा संग करेगा, वैसा रंग इस पे चढ़ता है। और जो कुछ भी ये जानता है, जो कुछ भी पाता है, शरीर धारण करने के बाद से और संग के कारण से इसको अज्ञान भी होता है और ज्ञान भी होता है। ध्यान रखना, अज्ञान भी एक प्रकार का ज्ञान ही है। ज्ञान भी और अज्ञान भी। ये कहां से मिला इसको? संगत से। और रहना किसको, तो कहां पे है इसको? संगत में। तो सारा असर तो संगत का हो गया ना। अब अपने पास, इसके पास अपने लिए इतना विवेकवान तो है नहीं। कल एग्जांपल दिया गया दर्पण का। अभी जो जो तलब है, नई खोज इसको है नहीं। लेकिन जैसे ही संगत इसकी अच्छी बने, किसी ज्ञानी पुरुष के संग में आता है या सत्संगी प्रेमियों के संग में आता है, आत्मिक पुरुषों के संग जब करता है ना, तो तुरंत बदलाव होना शुरू हो जाता है। आत्मा या परमात्मा को जानने का इसमें एक प्रेरणा होती है, जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा होगी, कब होगी? जब सुनेगा। जिज्ञासा तब होगी जब उस विषय में प्लस माइनस समझेगा कि परमात्मा क्या है, उनका साक्षात्कार करने से क्या होगा, न करने से क्या हो रहा है। जब तक यही नहीं समझ पाएगा तब तक उसमें रुचि नहीं आएगी, और जब तक उसमें रुचि प्रकट नहीं होगी तब तक वो चलेगा ही नहीं। और फिर भी कितने ऐसे हैं कि लेकिन थोड़ा बहुत किताबें पढ़ लिया, थोड़ा सा लोगों के साथ बैठ गया, आगे देखो क्या करने लग जाता है, फिर मठाधीश बन जाता है, फिर अपनी गद्दी बना लिया।
जो थोड़ा बहुत आया ना, अब उसको बांटने में लग जाता है, जबकि अंदर नहीं गया। थोड़ा बहुत। कहते हैं चूहे को एक हल्दी की गांठ मिल गई तो वो पंसारी बन गया। इसी तरह से थोड़ा सा समझने वाला अपना पंथ बना लेता है, मठाधीश बन जाता है। कहां भटक गया? संसार में धन कमाने के लिए, यश कमाने के लिए। लेकिन जिसके लिए लगा था वो जिज्ञासा समाप्त हो गई, अब वो करना बंद कर दिया। जबकि लगा इसलिए था कि हमें मोक्ष मिले, परमात्मा मिले, परमात्मा को समझें, आत्मज्ञान करें। हाँ, अगर वो आत्मज्ञान कर लेता है, परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है, तब अगर बांटता है तो उसमें क्या नहीं रहेंगे? एक तो धन का लालची नहीं होगा, जो जान लेगा। यश का लालची नहीं होगा, जो जान लिया। ने जान लिया। क्यों? जानने के बाद में आप बताइए, और पकड़ा जाता है। जानने के बाद में तो तीव्र वैराग होने लग जाता है ना, और वैराग का अर्थ सब कुछ से उदासीन होना। अगर कोई ये सब इकट्ठा करने लग गया तो वो पथ भ्रष्ट हो गया। योग में तो चला था ये, लेकिन योग पथ से भ्रष्ट हो गया। अब उनको सिर्फ आश्रम बनाना है, चेला मोड़ना है, पैसा कमाना है, अपने औलादों के लिए करना है, फिर अपने संतान को गद्दी पे बिठा देना है। ये उसके लिए है जो पहुंचा नहीं, अपने पास जो है वो भी त्यागने लग जाता है। अब देखिए, जो जान लेता है तो अपने में मस्त होने लग जाता है। ध्यान हो जाता है कि मैं तो अकेला ही हूं। अब तक जो जन्म जन्मांतर हम भटके इसी मोह में, तो इसी माया में, इसी यश में, इसी पैसे के अंदर, इसी परिवार के अंदर, ये बच्चों के लिए ही तो भटका। अब किसी के लिए नहीं करेगा, सिर्फ अपने कल्याण के लिए करेगा, अर्थात आत्मा के उद्धार के लिए करेगा। फिर जिसको जरूरत हुई, कोई जिज्ञासु आ गया, बता भी दिया। उसको अहंकार काहे का? उसको पता है कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है परमात्मा का है। और परमात्मा जब तक आत्मा को वर्ण नहीं करते ना, किसी भी आत्मा के अंदर, किसी भी हृदय के अंदर आनंद प्रकट नहीं होता। अब ये आनंद की उपलब्धि ही परमात्मा ईश्वर की प्राप्ति है, ध्यान रखना। उनमें से ये आनंद भी एक स्वरूप है। चार में क्या है? तीन तो बाहर के हो गए। अनंत शक्ति जो इस संसार में आप देख रहे हो, जो आपकी पृथ्वी जिस धुरी पे घूम रही ना, इतनी बड़ी पृथ्वी को इस धुरी पे नचाने वाला कौन है? वही तो इस धरती को नचा पाएगा ना। जितने भी लोकांतर हैं, सब अपने अपने धुरी पर नाच रहे हैं। जैसे हमारी पृथ्वी 24 घंटे में एक बार घूम जाती है ना। आप बताओ, कोई है ऐसा कोई नचाने वाला इसको?
और तो और मीटर ना आगे ना पीछे, एक सिस्टम से, सुचारू व्यवस्था से, सुचारू ढंग से ये नाचते हुए भी चल रही है। अब इसको क्या कहोगे? अनंत शक्ति। जो अनंत शक्तिमान है, यानी ताकत है, इस ताकत से जो संपन्न है, ये बाहर जो भी परमात्मा की जिसके अंदर प्यास होगी, ये शक्ति उसको दिखाई देने लग जाएगी। सारे लोक लोकांतर उसको नाचते हुए अनुभव में आने लगे, और उसकी दृष्टि में इससे ताकतवर चीज ब्रह्मांड में कोई नहीं है, और इस ताकत का नाम ईश्वर है। एक परमात्मा की कला ये भी है। परमात्मा क्या है? शक्ति वाला, जिसके शक्ति के तुल्य कोई भी सृष्टि में ना हो। बराबर होना तो बराबर भी नहीं है, आगे होना तो बड़ी दूर की बात है, ऐसा भी नहीं है कोई। इस शक्तिमान ही कहा जाता है। इस शक्ति से संपन्न सत्ता का नाम ईश्वर है। दूसरा नंबर, अनंत क्रिया। जिस क्रिया का कोई पार ही नहीं पाया जा सकता, जहां अनंत रचनाएं हो रही, सॉरी, अनंत रचनाकार है वो, अनंत रचनाएं हो रही है। और कहां हो रही है? आप अपने सामने देखिए, प्रतिक्षण असंख्य जीव देहधारी शरीर का त्याग कर रहे हैं, और असंख्य देहधारी मां के गर्भ के अंदर, जो देहधारी मां के जीव देह अपने मां के गर्भ के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, सब जगह एक रचना चल रही है। कहा? समस्त 84 के अंदर जहां जहां देह बन रही है, सब रचना चल रही है। लोग भी तो आए हैं ना, जितने भी सोचना का ही तो परिणाम है आपके शरीर। एक चीज और ध्यान रखना, रचना और कर्म में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। कर्म कहते हैं उसको, या कहीं से कुछ लिया फिर उसको जोड़ दिया, ये हो गया एक कार्य बन गया, इसको कहते हैं कर्म। रचना का अर्थ होता कहीं से कुछ नहीं लेना, बाहर से कुछ नहीं लेना, उसी वातावरण से सब कुछ, उसी वातावरण के, उसी आसपास के मटेरियल से ही सब कुछ लेकर सब कुछ तैयार कर देना। जैसे हड्डी हो गई, खून हो गई, खाल हो गई, नसें हो गई, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, फेफड़ा हो गया, किडनी हो गई, लिंग हो गए। अब उसमें भी देखो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उसके अंदर भी देखो मूत्र का स्थान दूसरा, मल का स्थान दूसरा,
देखने का स्थान दूसरा, सुनने का स्थान दूसरा, बोलने का स्थान दूसरा, चखने का स्थान दूसरा, स्पर्श करने का स्थान। कितना बखान किया जाए, कितना वर्णन किया जाए, हम कि हम वर्णन नहीं कर सके, उसकी कला को देखकर कला को ही समझ सके। हम लोगों में तो ये भी क्षमता नहीं है। लेकिन ये जो सब हो रहा है, इसी का नाम रचना। आपके सामने वृक्ष को देख लो, एक एक पत्ते में देखिए, एक एक फूल की तरफ आप डालिए नजर, नीचे गंदगी, ऊपर खुशबू, उसी में से आ रहा है। उसी कहीं खट्टे फल, कहीं मीठे, कहीं कसाए, कहीं कुछ कहीं कुछ। गन्ने को आप देख लो, पूरा का पूरा उसके अंदर रस डाल दिया गया, कितना मीठा। अंगूर को आप देख लीजिए, उसके अंदर कैसे आपके लिए रस पैक करके रख दिया गया। अगर आप देखेंगे तो ये जो अनंत रचनाएं हमारे सामने दिख रही हैं, तो इस अनंत रचना का रचनाकार वो जो शक्तिमान है वही है। दो स्वरूप हो गया ईश्वर का। तीसरा, अनंत ज्ञान। ध्यान रखना, ज्ञान नहीं, अनंत ज्ञान। अनंत ज्ञान क्या है? हम सब मां के गर्भ में आने से पहले ही उसको पता है इसको क्या क्या चाहिए और किस लिए चाहिए, और इसके कर्म कैसे हैं, इसके जैसे कर्म है कैसे फल भोगना, इसको कौन सी शरीर चाहिए, कितनी आयु चाहिए, कहां डाल के किस किस तरह से। अब देखिए ना, हम लोगों को मां के गर्भ के अंदर डाल दिया जाता है, मनुष्यों को, पशुओं को, जहां हमारे शरीर की रचना वहां हो। लेकिन जैसे पक्षी ले लो, अगर पक्षियों के अंदर ही ऐसी रचना हो तो पक्षियों का ख्याल किया गया है। क्या ख्याल किया गया है? अगर उनके गर्भ के अंदर बच्चा अगर पलता है तो उनके जो पंख है ना, ये सामर्थ्य उनका खत्म हो जाएगा, वेट बढ़ जाएगा, वो उड़ नहीं पाएंगे। तो उनको उसी तरह से मोह दे दिया पक्षियों के अंदर। पक्षी बैठ के अपने अंडे को सेती है, अभी देख ही नहीं सकल, लेकिन मोह दे दिया। हमारे मनुष्यों में देखो, मां के गर्भ के अंदर जब बालक शिशु होता है तो हमारे को मोह दे देता है। हम मोह बस जिसको देखे नहीं उसके लिए ही तरह तरह के विचार, तरह तरह की भावनाएं, तरह तरह की कल्पनाएं हम करना शुरू कर देते। मोह दे दिया। ये जितना भी ज्ञान जब दिखाई दे रहा है ना, ये अनंत ज्ञान का परिणाम है। और जो इस अनंत ज्ञान स्वरूप है, इसी को ईश्वर कहते हैं। तो अब आप कैसे देखेंगे डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी? अब आपको तीन स्वरूप बाहर देखना पड़ेगा आपको। अगर आप ये स्वरूप ईश्वर का नहीं देखेंगे तो आपको ईश्वर में विश्वास नहीं होगा और प्रेम भी नहीं होगा।
ईश्वर से लगाव नहीं होगा, ईश्वर के लिए तड़प भी नहीं होगी। जब ऐसा हम देखने लग जाएंगे तब हमारे अंदर क्या स्थिति होगी? तब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, अब हमारा सारा अहंकार ध्वस्त, सारा जो ज्ञान में हम अहंकार में फूले इतराते रहते थे कि हम ही तो सब कुछ है, हम ही ब्रह्म है भाई, हम ही परमात्मा है, हम ही ईश्वर है। जब ऐसे जिसकी दृष्टि में जब आने लग जाएगा ना, तो अपने आप को छोटा बालक की तरह समझने लग जाएगा, और तभी हमारे अंदर इस शक्ति को देखकर, इस रचना को देखकर, इस ज्ञान को देखकर हमारे अंदर ऐसी महान शक्ति, ऐसे महान ज्ञान स्वरूप, ऐसे महान रचनाकार को पाने की जिज्ञासा प्रकट होती है, ऐसे के सानिध्य करने की जिज्ञासा प्रकट होती है। और तो और देखिए, हम कर्म करते हैं, अगले क्षण हमें पता ही नहीं। 8 अरब मनुष्य हो धरती पे अभी प्रेजेंट में, लगभग में 8 अरब मनुष्यों का एक साथ जो देख रेख हो रही है, एक साथ सबका कर्म का एक साथ लेखा जोखा हो रहा है, हर पल हो रहा है, हर क्षण हो रहा है, हर उसके मानसिक भावनाओं को भी जाना जा रहा है, हर उसकी एक्टिविटी को भी जाना जा रहा है, और साथ ही साथ कुछ फल भी दिया जा रहा है। ऐसी महान शक्ति का जब हमें आभास होने लग जाता है, ध्यान देना, दिखाई नहीं देगा, आभास होगा, महसूस होगा, तब ही हमारे अंदर प्रेम जगता है, अटूट प्रेम। जितना ज्ञान आपको होगा इस परमात्मा के प्रति, उतना ही अटूट प्रेम होगा, और जितना अटूट प्रेम होगा उतना ही आपको संसार से वैराग होगा, और जितना ही अधिक संसार से वैराग होगा उतना ही अधिक परमात्मा के लिए हमारे आंसू आएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, उतना ही उनके सानिध्य में जाएंगे। इस तरह से देखते हुए ऐसा किसी के अंदर, किसी भक्त के अंदर ये दृष्टि बन जाती है, तो अपने समस्त दृष्टि को, समस्त कामनाओं को, समस्त भावनाओं को मोह से समेट कर, राग से सिमेट कर इस अनंत रचना में मग्न रहता है, अनंत ज्ञान रूपी शक्ति का आभास करता रहता है, अनंत ज्ञान स्वरूप सत्ता को महसूस करता रहता है। ध्यान देना, ईश्वर दिखाई नहीं देगा, महसूस होता है। आत्मा भी दिखाई नहीं देता, आत्मा को भी महसूस होता है। जैसे आत्मा निराकार है, कोई भौतिक तत्व से बना नहीं, इसी तरह से परमात्मा भी निराकार है। भौतिक तत्व का मेल ना आत्मा से है ना परमात्मा से है। लेकिन जिस आत्मा की दृष्टि में ये सब दिखाई देने लग जाता है ना, तो समस्त संसार से अनासक्त होकर एक परमात्मा में मग्न रहता है। संसार का समस्त जितने भी
साथी, संगी, परिवार, समाज है, उन पे भरोसा न करते हुए एक ईश्वर के ही समर्पित हो जाता है, अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पित कर देता, क्योंकि उसको पता हो जाता है कि मृत्यु के बाद में तो वही समर्पित होना भाई। इस शरीर से छूटने के बाद में तो वहीं हमें जाना है। तो जीते जी अपने आप का समर्पण कर देता है। यही भक्ति योग मेरे भाई। इस भक्ति योग के द्वारा ही परमात्मा से प्रेम होता है, और फिर जब यही दृष्टि उसकी बनी रहती है, इस प्रकार से ईश्वर का भाव बनाकर जब ध्यान में बैठता है, तो अपने ही आत्मा के अंदर जिसका आनंद ही आनंद स्वरूप है, उस आनंद स्वरूप में डूब जाता है। अंदर आनंद स्वरूप में डूबता है। ये परमात्मा का कल्याणकारी स्वरूप है। ये कल्याण उसी के लिए होता है, उसी के लिए कल्याणकारी है जो भक्त है, जिसके अंदर परमात्मा का प्रेम है। दूसरे के अंदर ये नहीं मिलेगा। दूसरे के अंदर तो आनंद जरूर कहते हैं, लेकिन इंद्रियों के भोग को भी आनंद मान बैठते हैं। हर जगह वो आनंद को जानते नहीं और मान बैठते हैं। इस तरह से जितना अधिक प्रेम होगा परमात्मा से, आप जब बैठेंगे तो उतना अधिक आनंद होगा। ये कारण है। हरिओम। सुख सबको चाहिए। कोई भी जो उनके अंदर आत्मा है, आत्मा को सिर्फ सुख की तलाश है, दुख की तो नहीं है ना। लेकिन सुख है क्या, ये नहीं पता इसको। ये खाने को ही सुख समझता है, सुनने को ही सुख समझता है, देखने को ही सुख समझता है, अपनी भड़ास निकालने के लिए अर्थात बोलने को ही सुख समझता है, किसी के हानि लाभ करने को कोई सुख समझता है। ये सुख नहीं भाई। ये तो इंद्रियों के द्वारा मिलने वाला एक क्षणिक अनुकूलता है, क्षणिक। और सुख के लिए कर रहा है। सुख तो अनंत सुख तो सिर्फ परमात्मा ही है, जो अनंत आनंद स्वरूप है, वो सिर्फ परमात्मा है। जब उस अनंत आनंद में जब निमग्न होने लग जाता है, तो बाकी सारे सुख जो क्षणिक हैं स्वतः ही छूटने लग जाते हैं। फिर उसे रुचि हट जाती है। एक दिन और बताया गया था, ओशो जी महाराज अच्छे ज्ञानी पुरुष थे। उन्होंने एक संसार का सुख और परमात्मा का सुख में एक भेद बताया है। एक दिन इसमें वार्तालाप हुई थी। संभोग से समाधि, यानी उन्होंने संभोग सुख को समाधि से टैली किया। तो अब आप लोग भी कर सकते हैं। ये अति तुच्छ लगेगा उस आनंद के सामने, ये क्षणिक लगेगा। और जो समाधि में जाएंगे ना, जो वहां आनंद आपको मिलेगा ना, वो फिर आपको देखो परमानेंट बनने लग जाएगा, लंबा समय तक बनेगा। और संभोग का सुख क्षणिक है। तो संसार का इससे बड़ा सुख नहीं है। जब उसमें आप जाएंगे तो स्टार्टिंग भी इससे लाखों गुना आपको अधिक मिलेगा सुख, और वो परमानेंट मिलेगा। इसमें शरीर का सत्यानाश है, और वहां शरीर
मन, आत्मा सबका कल्याण होना है, वहां से मोक्ष मिलेगा और यहां से नरक मिलेगा। तो जब तक उस जो स्थिर सुख है, जिसके मुकाबले संसार में कोई सुख है ही नहीं, जिसका विलोम है ही नहीं, उल्टा है ही नहीं, उसी को ब्रह्मानंद बोलते हैं, उसी को सच्चिदानंद बोलते हैं, उसी को ईश्वरानंद बोलते हैं। तो उसी परमानंद को प्राप्त करके परमानेंट सुख की तलाश में जो लग जाता है, तो बाकी जो सुख है अब सुख नहीं लेता, तो फिर इससे अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है, सुख को भूल जाता है। उसको पता है कि यहाँ सुख नहीं है, यहाँ सुख लेंगे तो इसमें दुख हो जाएगा, और वहां समाधि का सुख लेंगे तो बढ़ता जाएगा, वो हमें मोक्ष दिला देगा। इसलिए सुख जब तक वो नहीं मिलता तब तक ही आत्मा सुख के लिए भटक रही है और भटकती ही रहेगी। चाहे किसी भी जन्म में उसको यहाँ आना पड़े, यही आने के बाद ही अस्थाई सुख मिलेगा, और तभी उसकी सुख की कामना समाप्त हो जाएगी। और जहां कामना समाप्त, आवागमन समाप्त। आपकी कामना के कारण से संसार में आना होता है। आपकी कामना नहीं रहेगी संसार के प्रति तो आपको आने की आवश्यकता नहीं है। आप अनुभव करो ना, कहीं भी आप जाते हो, कामना के कारण से ही तो धरती पे आते जाते रहते हो। कामना ना हो, कामना त्याग दो, कामना गई, आपको कुछ कार्य नहीं दिखेगा, कुछ दिखेगा नहीं कि हमें संसार में कुछ करना है या कहीं जाना है। कामना गई, सब कुछ खत्म। अब जिसकी कामना समाप्त हो जाती है, ये कामना आत्मा की सिर्फ उस परमानंद में ही अस्थाई हो जाती है। संसार की कामना खत्म, संसार भी उसके लिए प्रलय में चला गया, अब वो मोक्ष को चला गया। हरिओम नारायण।